जनरल दयाल, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा, अभी भी 13,700 भारतीय निकाल लिए, वो वापस घर आ गए, ये एक खुशखबरी है। लेकिन सांसें अभी अटकी हुई हैं कि सुमी हो या कीव हो, वहां पर हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें वो फंसी हुई हैं। और रूस का यह दावा, व्लादिमीर पुतिन का यह कहना कि नहीं बंधक बनाए जा रहे हैं, ढाल बनाई जा रही है, विदेश मंत्रालय इन बातों को खारिज कर रहा है, आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए संदीप, 3-4 चीज बहुत स्पष्ट है। पहला प्रश्न है जो हो रहा है, जो हो सकता था और जो होना चाहिए था, तीनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जो हो रहा है, मैं समझता हूं पूरा भारत सरकार से जितना कुछ हो सकता था वो कर रहा है। अब जो हो रहा है, जब आपने पानी आपदा जब इतनी बढ़ गई कि पानी आपके सर से ऊपर आ गया, तो आपने हर ताकत झोंक दी और किसी ना किसी तरह आपका जो आदमी डूब रहा है उसको निकालने की पूरी प्रयास है। जो हो सकता था वो फिर भी हो सकता था अगर हम थोड़ा सा पहले जागते, लेकिन जो होना चाहिए था वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि देश पर बार बार आपदा आती है, हमारा बहुत नुकसान होता है, देश में बहुत कुछ लोग कोविड-1 में होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, लोग कैसे मरे, भूल जाते हैं। कोविड-2 हुआ, मैं खुद उन सांसों से उभरा हूं, उस दौर से गुजरा हूं जब मैं शायद भगवान को प्यारा हो जाना चाहिए था। और मैं इसलिए खुल के बोलता हूं क्योंकि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या किया किसी ने? सब कह देते हैं स्टूडेंटों ने ये नहीं किया, माँ बाप ने किया। हाँ, नहीं किया, नहीं करेंगे, हम भी नहीं करते, लेट बैक हैं। लेकिन जो करने वाले हैं वो तो समझदार लोग हैं। मेरे साथ तो मेरे इतने प्रिय और इतने माननीय और जिनको मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ एमएलए साहब बैठे, क्या एक एडवाइजरी ही इशू करना सब इतना ही कर सकते थे? क्या यहाँ किसी ने एनालिसिस की कि क्या हो सकता है? क्या उस एनालिसिस पे किसने काम किया? क्या ऑप्शन थी? या सिर्फ देश पूरा उस दिन जागा जब पुतिन ने कहा कि मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, कल से अटैक करूंगा, तो भारतवर्ष जाग गया? अगर वो जागा है भारतवर्ष, तो कौन सा भारतवर्ष जागा है? सोता हुआ भारतवर्ष? ये क्या वो भारतवर्ष जो पढ़ा लिखा है, जिसमें इतने बड़े बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं जो पूरी अंडरस्टैंडिंग करते हैं? क्या किसी ने कीव में जनवरी में एक रिपोर्ट भेजी? क्या उस रिपोर्ट पर एनडीए में कार्रवाई हुई? क्या कुछ ऑप्शंस वर्कआउट की कि ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, ऐसे होगा, इतने लोग हैं? क्या किसी ने किया? और किसी ने नहीं किया तो किसने रोका कि आपदा आने दो, फिर करेंगे? ये बड़े बहुमूल्य सवाल है, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें होती है। और जब किया तो क्या किया? पहले दिन भी हमने सिर्फ एक ड्राफ्ट भेजा और वापस वो एक हफ्ता उसमें जो आए आ गए और अगले दिन से सब बंद हो गया। क्या भारत के पास इतनी शक्ति थी? क्योंकि किसी ने ऑप्शंस नहीं वर्कआउट की थी कि 6 आवर्स में ये कर सकते हैं, 8 घंटे में ये कर सकते हैं, 2 दिन में ये कर सकते हैं, 4 दिन में ये कर सकते हैं, हमें इतना नोटिस मिला तो ये करेंगे। भारत की एम्बेसी बहुत छोटी है। 13,700 भारतीयों को तो वापस ले आए ना जनरल दयाल, 13,700 भारतीयों को तो वापस ले आए। देखिए मेरा सवाल यह है कि अभी सुमी में, हाँ नहीं, आप ही से बात कर रहा हूं, अभी सुमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्होंने वीडियो भी डाला कि आखिरी वार्निंग दे रहे हैं वरना हम तो पैदल निकल पड़ेंगे, अब वो वापस बंकर्स में आ तो गए हैं। सवाल यह है कि वो या कीव में जो फंसे हुए हैं 1500 भारतीय, उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 शहरों में जब युद्ध विराम की घोषणा हुई तो हम क्या अपना राजनीतिक और राजनयिक कूटनीतिक दबाव भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए रोको ताकि सेफ पैसेज मिले हमारे लोगों को बाहर निकलने के लिए? संदीप, मैं उसी पे, तो क्या वो ऑप्शन थी? क्या वो किसी टाइम पे एक ऑप्शन थी कि सुमी से कैसे निकालेंगे? भाई अचानक से कुछ हो जाए फिर कर दो और फिर ये ले आओ और मिनिस्टर पहुंच जाओ, ये तो फिर कोई भी कभी भी आपदा आएगी तो यही करेंगे। और जो आप उन माताओं की जिनके बच्चे 10 दिन से फंसे, किसी के बच्चे को लड़ाई में भेज दो, और यहां तो कहते हैं न्यूक्लियर थ्रेट होगा, ये होगा, वो होगा। उन परिवारों पे क्या गुजरी, इन बच्चों पे क्या गुजरी, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं जो ये 2 साउथ में शहर हैं, इनका कोई मतलब नहीं है खार्किव और सुमी से, ये बहुत दूर है। ये साउथ ईस्ट में, बिल्कुल साउथ में अजोव सी पे है, और वहां तो मारियापोल से तो बहुत दिन पहले खाली हो चुके हैं। अब क्या हो सकता था, इसकी किसी ने ऑप्शन नहीं वर्कआउट की। जब दोनों सेनाएं वहां भिड़ी हुई हैं, अगर पुतिन भी कहें पीस, पुतिन कहें
पीस, तो वहां पे मिलिशिया है, यूक्रेनियन मिलिशिया है, वो बच्चे कह रहे हैं कौन किस साइड से फायर करते हैं किसी को अंदेशा नहीं है। तो पर इस चीज का क्या किसी ने ऑप्शन लगाया? ये हुआ तो क्या करेंगे? क्या सिर्फ हमारे पास एनडीआर है, क्या हमारे पास एनएसजी, क्या हमारे पास पैरा कमांडोज? इसीलिए है कि वो एक दिन यहीं पे, अगर पुराने दिनों में यह आपदा आती थी, कोई बच्चा है, कोई फंसा, हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये संदीप, अब तो ये है कि फेट अकम्पली है। फेट अकम्पली में जो भारत सरकार कर रही है, मैं पूरी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इससे हौसला बढ़ता है। आए हैं और सरकारें ऐसा नहीं करती, लेकिन इससे पहले जो हो सकता था, जो करना चाहिए हमारे भारत जैसे देश को, जो इतना बड़ा मुल्क है, वो मैं समझता हूं बहुत कुछ कर सकता था। और मैं वो नहीं किया गया। पर जो अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।